हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का पत्थर पर असा मार कर 12 चश्मों का फूटना एक ईमान अफरोज़ वाक़या है जो बनी इसराइल की अल्लाह पर भरोसे और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की नबूवत का अजीम अलशान सबूत है। ये वाक़या कुरान मजीद की मुख्तलिफ आयात में बयान किया गया है और बनी इसराइल के लिए एक बहुत बड़ी नेमत और रहमत का इजहार है। हिस्सा 1, बनी इसराइल की मुश्किलात। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को फ़िरौन के जुल्म से नजात दिलाकर मिस्र से निकाल कर ले गए तो वो एक खुश्क और बंजर इलाके में पहुंचे जहां पानी की शदीद किल्लत थी। बनी इसराइल प्यास और भूख से परेशान हो गए और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से शिकायत करने लगे कि उनके पास पीने के लिए पानी नहीं है। हिस्सा 2, अल्लाह ताला का हुक्म। बनी इसराइल की मुश्किलात को देखते हुए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ की। अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वो अपने असा को एक मखसूस पत्थर पर मारें ताकि इससे पानी के चश्मे फूट पड़े। कुरान मजीद में इस वाक़ये को यूं बयान किया गया है, और जब मूसा ने अपनी कौम के लिए पानी मांगा तो हमने कहा कि अपने असा को इस पत्थर पर मारो, फिर इसमें से 12 चश्मे फूट निकले और हर कबीले ने अपने पानी लेने का मकाम पहचान लिया। सूरत अल-बकरा 60। हिस्सा 3, 12 चश्मों का मौजिज़ा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म के मुताबिक अपना असा पत्थर पर मारा और उससे फ़ौरन 12 चश्मे फूट पड़े। ये 12 चश्मे बनी इसराइल के 12 कबाइल के लिए मखसूस किए गए थे ताकि हर कबीला अपनी ज़रूरियात के मुताबिक पानी हासिल कर सके और किसी किस्म की परेशानी या इख्तिलाफ पैदा ना हो। इस मुजिज़े से बनी इसराइल की तमाम मुश्किलात दूर हो गईं और उन्हें पीने का साफ पानी मिलने लगा। हिस्सा 4, अल्लाह की नेमतों की नाशुक्री। अगरचे अल्लाह ताला ने बनी इसराइल पर यह अजीम एहसान किया, लेकिन इसके बावजूद वो नाशुक्री करते रहे। वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से मज़ीद मुतालिबात करने लगे और कहा कि वो मुख्तलिफ खाने पीने की चीज़ें चाहते हैं जैसे कि सब्जियाँ, मसूर और प्याज वगैरह। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इनकी इस नाशुक्री को यूं बयान किया, और जब तुमने कहा ए मूसा, हम एक ही किस्म के खाने पर सब्र नहीं कर सकते तो हमारे लिए अपने रब से दुआ करो कि वो हमें ज़मीन की पैदावार से सब्जियाँ, ककड़ी, गंदुम, मसूर और प्याज पैदा करे। सूरत अल-बकरा 61। हिस्सा 5, वाक़ये का सबक। ये वाक़या हमें ये सबक देता है कि अल्लाह की दी हुई नेमतों की कदर करनी चाहिए और हर हाल में इसकी शुक्रगुजारी करनी चाहिए। बनी इसराइल की नाशुक्री और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ के नतीजे में अल्लाह ताला ने उनकी मुश्किलात को दूर किया, लेकिन बनी इसराइल ने इसके बावजूद अल्लाह की नेमतों की कदर ना की। इससे ये बात वाज़ेह होती है कि इंसान को हर हाल में अल्लाह पर भरोसा रखना चाहिए और उसकी दी हुई नेमतों पर राज़ी रहना चाहिए। नतीजा, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का पत्थर पर असा मार कर 12 चश्मों का फूटना एक ऐसा मौजिज़ा है जो अल्लाह की कुदरत और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की नबूवत का वाज़ेह सबूत है। इस वाक़ये में अल्लाह की तरफ से दी गई नेमतों और हिदायत को न सिर्फ कबूल करने बल्कि उनकी कदर करने का दर्स दिया गया है। बनी इसराइल की तारीख़ में यह वाक़या एक अहम मोड़ है जो उनके सफ़र और मुश्किलात के दौरान अल्लाह की मदद और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की रहनुमाई का मज़हर है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल का गौसाला परस्ती का वाक़या एक अहम और नसीहत आमोज़ वाक़या है जो कुरान मजीद और तौरात में बयान किया गया है। ये वाक़या इस वक्त पेश आया जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से मुलाकात के लिए कुआं तौर पर गए थे और उनके पीछे बनी इसराइल ने हज़रत हारून अलैहिस्सलाम की मौजूदगी में एक सोने का बिछड़ा गौसाला बनाकर उसकी इबादत शुरू कर दी। हिस्सा 1, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का कुआं तौर पर जाना। अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को कुआं तौर पर बुलाया ताकि उन्हें शरीयत और तौरात अता की जाए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कुआं तौर पर 40 दिन और 40 रातों तक अल्लाह से मुलाकात के लिए गए और इस दौरान हज़रत हारून अलैहिस्सलाम को बनी इसराइल की रहनुमाई के लिए अपना नायब मुकर्रर कर गए। कुरान में ज़िक्र, और हमने मूसा से 30 रातों का वदा किया और इसे 10 और बढ़ा दिया, पस इसके रब का मुकर्ररा वक्त पूरा 40 रातों में हुआ। सूरत अल-अराफ 142।
हिस्सा 2 बनी इसराइल की बेसब्री और सामरी की चाल। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की गैर मौजूदगी में बनी इसराइल के कुछ लोगों ने बेसब्री का मुजाहरा किया और ये सोचने लगे कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वापस नहीं आएंगे। इसी वक्त एक शख्स सामरी ने उनकी इस बेसब्री से फ़ायदा उठाया और एक सोने का बिछड़ा बनाया, जिसे इसने कहा कि यही तुम्हारा खुदा है, और मूसा अलैहिस्सलाम भूल गए। कुरान में जिक्र। फिर उनके बाद सामरी ने उनके लिए एक बिछड़ा निकाला, एक बेजान जिस्म था जो गाय की आवाज़ निकालता था। फिर उन्होंने कहा, यही तुम्हारा खुदा है, और मूसा भूल गए हैं। सूरत ताहा 88। हिस्सा 3 गौशाला परस्ती का आगाज़। सामरी के धोखे में आकर बनी इसराइल के लोगों की एक बड़ी तादाद ने इस सोने के बिछड़े की इबादत शुरू कर दी। हज़रत हारून अलैहिस्सलाम ने उन्हें बहुत समझाने की कोशिश की और उन्हें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वापसी का इंतज़ार करने की तलकीन की, लेकिन बनी इसराइल ने इनकी बात मानने से इनकार कर दिया। कुरान में जिक्र। और हारून ने उनसे कहा, ए मेरी कौम, तुम्हें इससे आजमाया गया है और तुम्हारा रब तो रहमान है, बस तुम मेरी पैरवी करो और मेरी बात मानो। सूरत ताहा 90। हिस्सा 4 हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वापसी और गुस्सा। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कुआं तौर से वापस आए तो उन्होंने बनी इसराइल को गौशाला की इबादत करते हुए देखा। ये मंजर देखकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को सख्त गुस्सा आया और वो अपनी कौम पर गज़बनाक हुए कि वो इतनी जल्दी अपने रब की नाफरमानी करने लगे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा कि क्या तुमने अल्लाह का वदा भला दिया और क्या तुमने इसके बाद भी शिर्क इख्तियार कर लिया। कुरान में जिक्र। और जब मूसा अपनी कौम के पास वापस आए गज़बनाक और अफसोस करते हुए, तो उन्होंने कहा, तुमने मेरे बाद बुरा काम किया, क्या तुमने अपने रब के वादे को जल्दी भला दिया। सूरत अल-अराफ 150। हिस्सा 5 हज़रत हारून अलैहिस्सलाम का दिफा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने गुस्से में हज़रत हारून अलैहिस्सलाम से भी पूछा कि उन्होंने कौम को क्यों नहीं रोका। हज़रत हारून अलैहिस्सलाम ने अपना दिफा करते हुए कहा कि उन्होंने पूरी कोशिश की, लेकिन कौम ने उनकी बात नहीं मानी और ये खौफ था कि कहीं कौम आपस में लड़ ना पड़े और तकसीम ना हो जाए। कुरान में जिक्र। उसने कहा, ए मेरी माँ के बेटे, ना मेरी दाढ़ी पकड़ो और ना मेरा सर, मैं डरा कि तुम ये कहोगे कि तुमने बनी इसराइल में फूट डाल दी और मेरी बात का इंतजार ना किया। सूरत ताहा 94। हिस्सा 6 सामरी की सज़ा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने सामरी से इस जुर्म का हिसाब लिया और उससे पूछा कि इसने ये गौशाला क्यों बनाया। सामरी ने बताया कि इसने फरिश्ते के निशान को देखा और उससे एक मुट्ठी खाक लेकर इस बिछड़े में डाल दी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने सामरी को सख्त सज़ा दी और हुक्म दिया कि इस बिछड़े को जला दिया जाए और उसकी राख समंदर में बहा दी जाए। कुरान में जिक्र। मूसा ने कहा, जा, तेरी जिंदगी में यही सज़ा है कि तो कहता रहे मुझसे न छूना, और तेरे लिए एक वदा है जो तुझसे टलने वाला नहीं। सूरत ताहा 97। हिस्सा 7 बनी इसराइल की तौबा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को उनकी गौशाला परस्ती पर सख्त मलामत की और उन्हें अल्लाह के हुजूर तौबा करने का हुक्म दिया। बनी इसराइल ने अल्लाह ताला से तौबा की और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की क़ियादत में अल्लाह की तरफ रुजू किया। कुरान में जिक्र। और मूसा ने अपनी कौम से कहा, ए मेरी कौम, तुमने अपने आप पर जुल्म किया है बिछड़े को अपना खुदा बनाकर, बस अपने खालिक के सामने तौबा करो। सूरत अल-बकरा 4। हिस्सा 8 वाक़ये का सबक। ये वाक़या हमें ये सबक देता है कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक करना सबसे बड़ा गुनाह है और इंसान को अल्लाह की तरफ से दी गई नेमतों और रहनुमाई की कदर करनी चाहिए। बनी इसराइल की गौशाला परस्ती इस बात का मज़हर है कि इंसान की फितरत में सब्र और भरोसा की कमी होती है, और जब वो अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा नहीं करता तो वो गुमराही में पड़ जाता है। हिस्सा 9 गौशाला परस्ती से निजात का अमल। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को गौशाला परस्ती की सज़ा दी ताकि वो अपनी गलती का एतराफ़ करें और अल्लाह से मुआफ़ी मांगें। इस अमल के ज़रिए बनी इसराइल को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो दोबारा अल्लाह की तरफ पलटे। हिस्सा 10 वाक़ये का असर।
یہ واقعہ بنی اسرائیل کی تاریخ میں ایک یادگار مقام رکھتا ہے اور ان کے لیے ایک بڑی نصیحت کا ذریعہ بنا۔ اس واقعے نے انہیں سکھایا کہ شرک سے بچنا اور اللہ پر مکمل بھروسہ کرنا ہی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ نتیجہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کا گوسالہ پرستی کا واقعہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رہنمائی کی اہمیت کا مظہر ہے۔ یہ واقعہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا سب سے بڑا گناہ ہے اور اللہ کی رحمت اور ہدایت کے بغیر انسان گمراہی میں پڑ سکتا ہے۔